हेलो फ्रेंड्स, सुषमा रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपकी होस्ट सुषमा के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध शाही सब्जी गोविंद गट्टा। इससे आप कोई मेहमान आ जाएं या फिर कई बार हमारे यहाँ त्योहारों पे कोई वो जो ओकेजन हो किसी उस पे आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। दूसरी बात ये है कि ये बेसन से बनती है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई सब्जी नहीं होती है और अब लगता है कोई मेहमान आ गए या हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको बना सकते हैं। मैं आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे बेसन। बेसन का मेजरमेंट ये है, मैंने ये बेसन लिया है 2 कटोरी। ये करीब 150 ग्राम्स बेसन है। ये बारीक बेसन है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज में बेसन का भी बड़ा फर्क पड़ता है, मोटा है या पतला है या क्या है। ये बारीक बेसन है। आपके सामने मैंने 2 कटोरी लिया है। इस कटोरी से मेजरमेंट क्या है, 150 ग्राम्स है। इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी हल्दी। हल्दी में चुटकी से डालूंगी, ज्यादा डालने से कड़वाहट आ जाती है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसमें डालेंगे 1/4 से जो छोटी वो होती है उसमें ये डाल रही हूं मैं जीरा। इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं जनरली काली मिर्च भी इसमें यूज करती हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब मैं इसको अच्छी तरह मिला लूंगी। इसमें हम डालेंगे चुटकी सोडा। इसको धो के पोंछ लो। इसमें मैं डालूंगी चुटकी सोडा। वन टीस्पून दही, अब ये सब मैं पहले अच्छी तरह मिलाऊंगी। ये एक जब्त हो जाना चाहिए, हाथ से बिल्कुल ऐसा वो हो जाता है कि ऐसे लगता है चिकना बिल्कुल। अब इसमें मैं मिलाऊंगी तेल। करीब 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल चला जाएगा। ज्यादा तेल डालने से फैल जाते हैं और कम तेल डालने से कड़क हो जाते हैं। तो हर चीज आप नाप कर और मेजर में करके ही लेंगे, बिना उसके थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। अब ये जो है ये एक अच्छी तरह हो जाए, हम अच्छी तरह कर रहे हैं। देखिए आप, लम्स नहीं रहने चाहिए। इसका आटा परांठे की तरह लगेगा, थोड़ा सॉफ्ट। जनरली जो गट्टे बनाते हैं उसका आटा थोड़ा कड़क होता है, पर इसका आटा चूंकि हम गोविंद गट्टे हैं और ये भरवा रहेंगे, इसमें अंदर मसाला भरा जाएगा, इसके लिए मैंने लिया है आटा गूंदने, इसके लिए गूंदने के लिए, बेसन गूंदने के लिए गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से ये बहुत अच्छे बैठते हैं।
देखिए ऊपर से मैं थोड़ी सी चिकनाई लगाऊंगी। एक चम्मच घी डाल के थोड़ा सा चिकनाई लगाऊंगी। अब मैं इस आटे को ढक के रख रही हूँ। 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करेगा ये आटा। जब तक मैं आपको भरावन बता देती हूँ और एक तरफ ये पानी उबलने रख दूंगी। मैं इसको ढक के वो कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग वो कैसे बनाएंगे। इसके लिए मेरे को चाहिएगा मावा। मैंने इसके लिए 2 कटोरी वो लिया था, परंतु जब मावा बनाऊंगी तो मैं 1 कटोरी लूंगी और जो मावा बच जाएगा उसको मैं ऊपर से डाल दूंगी, जिसमें सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी क्या है बनाने का, जो गोविंद कट्टा है सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है, उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऐसा कई बार ऐसा होता है मावा नहीं होता है, अपने लिए संभव नहीं होता है मावा घर पे बनाए, तो आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मलाई को आप पहले छान लीजिए, जिससे उसका दूध निकल जाए। उसको फिर फ्रीजर में रख दें, जिससे मलाई गाढ़ी और जमी हुई सी हो जाएगी और उसके बाद उसको भरना इजी रहेगा। मैंने इसमें भरे हैं काजू, 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ काजू। मैं डाल रही हूँ ये है मींगी, खरबूजे के बीज। मींगी और मगज में फर्क होता है। ये मींगी डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और नमक और काली मिर्च। ये पिसी काली मिर्च है, थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा पिसा नमक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मसाला मिलाया है, आप चाहे तो इसमें किशमिश भी मिला सकते हैं। किशमिश से थोड़ा स्वाद मीठा हो जाता है, तो अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप मिला, और अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो बादाम भी मिला सकते हैं, चिरौंजी भी मिला सकते हैं। मैंने इसमें मिलाया है खसखस, मावा, मींगी, हरी मिर्च, हरा धनिया और खसखस। खसखस को हम क्या करते हैं, या तो आप बिल्कुल जब खसखस आता है तो उसमें कुछ बारीक से वो होती है, मिट्टी वगैरह होती है, तो या तो आप धो के सुखा लीजिए, उसको यूज कीजिए। वरना मैं तो जब इंस्टेंट यूज करना होता है तो इसको चलनी से रनिंग वाटर में खूब अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल में लाती हूँ। मैंने इसमें मिलाई है खसखस। अब जितने आपको उसके गोले बनाने होते हैं उतने ही आप इसके बना लेते हैं गोले। गोले बनाने से आराम से भरने में आ जाती है। राजस्थान जो है राजा महाराजाओं का रहा है यहाँ पर शासन, तो यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा
कि यहाँ पर हर चीज में, एक तो घी में बनती है, दूसरी चीज उसमें बहुत ही जैसे शाहीपन होता है, क्योंकि राजा महाराजा वो शाही सब्जियां इस तरह की चीजें पसंद करते थे। राजस्थान में गट्टे तो खूब बनते हैं क्योंकि ड्राई एरिया था, तो इस टाइप के सूखे ही जैसे बेसन चने की दाल की चीजें ही ज्यादा बनती थी। और फिर उसमें क्या हुआ, समय के अनुसार जो उसमें फर्क वो करते गए, चेंज करते गए, नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए। तो अब ये गोविंद गट्टा एक शाही सब्जी में आता है और अपने आप में बहुत टेस्टी होता है। अब मैं इसके लिए आपको बताती हूँ भरेंगे कैसे। जब तक मैं क्या करती हूँ, एक तरफ में पानी उबलने रख देती हूँ। गट्टे बना रहे हैं तो इसके लिए जो है देखिए भर के मैंने पानी लिया है बिना इसके, जिससे कि गट्टे आराम से डूब सकें। अब इस गट्टों के पानी में मैं आपको और चीजें बता देती हूँ कि मैं क्या डालने वाली हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक, चुटकी के करीब हल्दी और 1 चम्मच दही। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं उबलने रख देती हूँ गट्टों को, फिर बताऊंगी गट्टे कैसे उबलेंगे। अभी मैं आपको भरने का तरीका बताती हूँ। पानी में गर्म होने रख देती हूँ। अब मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ गट्टे कैसे करेंगे। आपने देखा आटा, अब मैं इसका जो हूं वो लेकर इसके मैं वो बना लूं गोविंद गट्टे। हाथ में आप चिकनाई लगाएं, इनको इनके गोले बनाएं, हाथ में चिकनाई लगाइए। देखिए खूब अच्छी तरह से गोला ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो है जब मसाला भरेंगे तो फटना नहीं चाहिए। लकीर दिखने का मतलब ठीक नहीं है। देखिए गोले मैंने बनाए हैं। हाथ में चिकनाई लगा के अच्छी तरह गोले बनाएंगे। मैंने इसको 15 मिनट रेस्ट का टाइम भी दिया था, जिससे कि ये थोड़े से अच्छे से हो जाए। आपने जब भी देखा होगा पहले आटा भी गूंथते हैं तो उसको हम लोग आधा घंटा 20-25 मिनट तो ढक के रखते ही हैं। अब ये है, मैंने बता देती हूँ अब इसको अपन कैसे भरेंगे। देखिए अब ये है, हाथ पे मैंने चिकनाई लगाई, इसको ऐसे किया और इसमें मैंने ये गोला रख दिया। इसको वैसे ही बनाते हैं जैसे कचौड़ी वगैरह आप भर के बंद करते हैं, वैसे ही इसको करते हैं। देख रहे हैं आप?
हर बार इसको आप थोड़ा चिकना करके और फिर कीजिए। मैंने इस मावे में आप चाहें तो गाढ़ी मलाई भी यूज कर सकते हैं। कई बार लोग बाग पनीर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो पर टेस्ट पे देखिए फर्क आएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये मावे का टेस्ट है। इसके लिए यही है कि आप घर पे ताजा मावा भी बना सकते हैं, रेडीमेड मावा भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर। इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, पर इसमें यही है थोड़ा सा हाथ की सफाई चाहिए। हाथ की सफाई इसलिए कि भाई आप अगर कई बार अगर ये खुल जाते हैं तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है। मेरा इसका पानी हो गया है, अब मैं आपको बताती हूँ, उबाल के बताती हूँ। मेरे इसमें 11 बने हैं, जो मैंने 2 कप का वो लिया था। मैं अब आपको बता, मेरा ये पानी खौल रहा है। अब हम इसको इसमें गट्टे डालेंगे, एक एक करके गट्टे डालेंगे। गट्टे में एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसको खुले पानी में ही अपने को उबालना है, ढक के नहीं उबालना है। और जो भी गट्टे डालने हैं वो खौलते हुए पानी में ही डालने हैं, नहीं तो गट्टे आपके सेट नहीं होंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ही अपन गट्टे डालना शुरू करते हैं तो थोड़ा पानी का फर्क पड़ने लग जाता है। तो पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए फिर हम लोग, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एक एक करके डाल के गर्म पानी में गट्टे। इसको गट्टे को जो है, कई बार क्या होता है बीच में गट्टे इस टाइप के होते हैं कि ढंग से उबल नहीं पाते हैं, तो आप इनको बीच बीच में एक तो चलाते रहना है, दूसरा इधर से उधर इनको एक बार ठीक से करना है। इसको जब ये अपने आप उबल जाते हैं तो ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं।
अपन बीच बीच में इनको, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, टूटने का डर रहता है, हमको सिर्फ इसको हिलाना है, क्योंकि कई बार ये जो गट्टे होते हैं वो बीच में जो रह जाते हैं, उनके ऊपर कई बार ढंग से वो नहीं होता, तो थोड़ा सा अड़ियल टाइप से होते हैं, तो बीच में ही रुक जाते हैं। देखिए इसमें जो है ऊपर थोड़ा थोड़ा इसमें जो है जिनके वो वाली चमकने लग गया है, मतलब ये उबलने लग गए हैं, इसमें कच्चापन नहीं रहा है। अब ये जो मावा बच गया है तो हम इसको बाद में तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे ग्रेवी में। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी ऊपर आने लग गए हैं, पर हम इसको बीच में घुमा भी देते हैं तो इससे चारों तरफ इसकी आंच लगती है। जब हम इसको तलते हैं, इसके बाद हमको जब ये उबल जाएंगे तो इनको तलना होगा। तलने के लिए भी क्या है, कई तरीके हैं। मैं इसको तेल में डीप फ्राई करूंगी। वैसे तो डीप फ्राई करते हैं, आजकल क्या है कि लोग वालों को लगता है कि भाई तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, घी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, चिकनाई से थोड़ा वेट का होता है, तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगा कि हमें ये भी, देखिए टेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है, ये तो मान के चलना होगा कि अगर घी वगैरह का टेस्ट है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। एक तो आप कोई भी चीज बेक करके खाते हैं और एक है फ्राई करके खाते हैं। पर और अगर आपको चाहिए तो जो अप्पे का जो सांचा होता है उसमें भी आप गोल गोल डालकर बेक कर सकते हैं और उसके बाद तो ग्रेवी में डाल सकते हैं, पर टेस्ट उसका वैसा ही आएगा जैसा कि आप करेंगे। ये गुनगुना पानी में हटा रही हूँ। अब जब ये हो जाता है तो मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल लगा के मैं इसको आपको तल के बताऊँ। देखिए अब जो इसका जो पानी है वो हम एक तरफ रख लेंगे और वो हमारी ग्रेवी में काम आ जाएगा। इसको जितना भी हमको करना है वो हाई पे ही करना है, हमको लो नहीं करनी है गैस। हाई पर गैस में भी 10-15 मिनट ले लेते हैं ऊपर आने में। अब ये ऊपर आ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ कि
जिससे कि क्या होता है, ये पलटना भी, एक बार मैं इसको पलट भी देती। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी ग्रेवी कैसे बनाएंगे। चूंकि इसको हम तल रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी जैसे वो आई है तो हमने किया है, पर अगर सब्जी अगर हम इसकी खाली बिना तले बना रहे हैं तो हमको थोड़ा इसको ज्यादा उबालना होता है। राजस्थान में प्याज बहुत खाया जाता है, तो इसकी सब्जी में भी हम लोग प्याज इस्तेमाल करेंगे। मैं तेल लिया है, और मैं तेल ले रही हूँ इसको तलने के लिए। आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं, पर मैं इसको डीप फ्राई करने जा रही हूँ। बेसन कई तरह से होता है, बेसन मोटा होता है थोड़ा, फिर थोड़ा उससे बारीक होता है, और एक बारीक बेसन होता है। मैंने इसके लिए बारीक बेसन लिया है, और इसके लिए हमने इसका आटे जैसा, पराठे के आटे जैसा सॉफ्ट आटा लगाया है। जब हम अगर सादे गट्टे बनाते हैं तो इसके लिए थोड़ा हार्ड आटा लगाते हैं, पर चूंकि ये भरवा गट्टे हैं इसलिए हमने इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाया। मैं डाल के देख लेती हूँ कि अगर हुआ है, पका है। अभी तेल हुआ है। खाना बनाना भी एक कला है, तो उसके हिसाब से हम हर चीज बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई टाइम भी ज्यादा लगता है, और फिर दूसरा हमारा जो भी कुछ मसाला होता है उसमें भी हम क्रम वाइज यूज करते हैं। जितनी देर मेरा तेल गर्म होता है, कुछ लेटस ले लेते हैं। व्हाइट वाले गोले के लिए किसी ने पूछा है, मेला जी, व्हाइट वाले गोले में मैंने मावा लिया है, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये खसखस और काजू और मगज, मैंने 5-6 चीजें इसमें मिलाई हैं। अब देखिए तेल गरम हो गया है तो मैं इनको तलती हूँ। कोई और लटा? इनको जब भी हम तलेंगे थोड़ा सा सूखने के बाद तलेंगे, क्योंकि अगर एकदम जब अपन बॉईल करके इसको उतार देते हैं और पानी से बिना छाने अगर हम करते हैं तो नीचे चिपकने के चांसेस रहते हैं।
एक बार में 4-4, 5-5 ही तले, ज्यादा नहीं तले। ये अच्छी तरह तले जा रहे हैं। जब तक ये हल्का गुलाबी नहीं हो जाए, जब तक हमें इसको तलना है। कोई कुछ और पूछ रहा है? देख रहे हैं? मैं अब इसको उतार रही हूँ। अब दूसरा टक्का डाल। जब तक ये हल्का गुलाबी हो जाते हैं, तब ये देखिए आप कितने सॉफ्ट बनी है गोभी गट्टा। मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसको बेक करें, शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, परंतु जो टेस्ट इसका ओरिजिनल डीप फ्राई में आता है वो और किसी चीज में नहीं आ सकता है। हम लोग शॉर्टकट अपना सकते हैं या अपने वेट का ध्यान रख सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। राजस्थान में खूब ड्राई एरिया में से खूब घी तेल खाया जाता है, शुद्ध मतलब घी, असली घी खाया जाता है, तो उससे उसका टेस्ट अलग ही आता है। अब मैं इसकी ग्रेवी बना दूँ। इस ग्रेवी के लिए मैंने 2 बड़े चमचे अमूल घी लिया है। इसमें मैं डालूंगी, मैं शुरू से ही इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि साबुत गरम मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब जो होता है वो अच्छी तरह पी ले, और उसके बाद उसमें अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेजपात, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी,
3-4 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा। अब ये देखिए अच्छा सा आ गया है। अब तेल हमारा घी अच्छा गर्म हो गया है। मैं उसमें डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने 2 प्याज बारीक कसवा लिए हैं, बारीक कटवा लिए हैं। और ये चाहे तो आप इसको प्याज को इसमें पीस के भी डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पीस के डालना चाहते हैं या उसके बाद। मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। लहसुन का इस्तेमाल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जगह मैं हींग डालूंगी। लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो हींग का फ्लेवर दब जाता है। ये है ये अदरक कद्दूकस की। इसमें आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। सबका अलग टेस्ट आएगा। प्याज को उबाल के पीस के डाल सकते हैं, कद्दूकस करके डाल सकते हैं, वैसे ही पीस के कच्ची भी पीस के डाल सकते हैं, आप भून कर भी पीस सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा टेस्ट और कैसा खाना चाहते हैं। मैंने इसमें अमूल का घी लिया है 2 बड़े चमचे, और उसमें साबुत गरम मसाले डालकर मैं इसको प्याज को भून रही हूँ। जब तक प्याज को भूनने के मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है। जब तक कि गुलाबी रंग होगा तब फिर मैं इसमें मसाले और सब चीजें डालूंगी। फ्रेंड्स, आपको सबको ध्यान रखना है जब हम इसको करते हैं तो कैसे मसाले को भी करना होता है, भूनना होता है, जिससे कि नीचे लगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम चलाते नहीं हैं तो प्याज नीचे लग जाते हैं, तो उसका फिर टेस्ट ही बदल जाता है। इसको आपको बीच बीच में सब कुछ क्या बीच में अगर कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं तो नीचे लगता भी नहीं। दूसरी एक बात यह है कि जब भी हम कुछ इस टाइप की चीज भूनते करते हैं तो हमेशा भारी तले वाली कढ़ाई लेनी चाहिए। आप कोई भी बर्तन लें पर वो भारी तले वाला होना चाहिए। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। प्याज की तो वैसे भी अच्छी आती है जब भूनता है प्याज शुद्ध घी का, तो उसका कहने ही क्या है। दूर दूर तक खाने का मजा यही है जब दूर दूर तक उसकी खुशबू जाए, पता लगे कि भी आज घर में कुछ ऐसा स्पेशल खाना बन रहा है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बीच में। मेरे को बहुत अच्छा लगा अमूल वालों ने ये मुझे मौका दिया। बेसन के आटे में आपने पूछा है क्या मिलाया। बेसन के आटे में मैंने देखिए नमक, लाल मिर्च, चुटकी हल्दी, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, सोडा और तेल मिलाया।
मैं अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर। जो मैंने इस टमाटर को मैंने पहले गैस पे सेक लिया था। इस टमाटर को मैंने पहले गैस पे सेक लिया था, फिर उसके छिलके उतार के और फिर इसको मैंने किया। मैं इस समय मिलाऊंगी इसमें एक टीस्पून बेसन भूनते हुए। मैं इसमें मिलाऊंगी एक काजू और नींगी का पेस्ट मैंने जो बनाया था, मैं वो मिला दूं। मैंने काजू को उबाल लिए थे। 1/4 कप काजू है और एक बड़ा चम्मच जो है वो है नींगी है। नींगी से मतलब खरबूजे के बीज। देखिए मसाला जो है भुन रहा है, घी अलग होता जा रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला। लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, चुटकी हल्दी, धनिया 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, ये जो अपन ने गर्म पानी रखा था, वो जो इसका ग्रेवी का पानी था, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर ताजा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर इसमें खटास आ जाता है। एक बार दही को जब हम डालते हैं तो कई बार एकदम दही फट जाता है, इसलिए जो भी कुछ है इसके लिए थोड़ा सा इसको करने के लिए मैंने इसमें डाला है बेसन। आप चाहे तो इसमें आटा भी यूज कर सकते हैं, और आटा चाहे मैदा हो आटा हो कुछ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। और गाढ़ी ग्रेवी होती जा रही है मेरी। मैं इसमें पानी मिला के इसको मैं दही को कर देती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची। दही को जब भी डालते हैं तो अगर एकदम खौलता हुआ है तो आप ध्यान रखें कि एक हाथ से चलाते रहना है और एक हाथ से दही डालना है, नहीं तो दही फटने के चांसेस रहते हैं। और जब तक दही में उबाल नहीं आ जाए उसको कंटिन्यूअस आप चलाते रहें। अब अपना जो मसाला बच गया था,
ये रहा, जो थोड़े से गोले बच गए थे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मावा है, काजू है, आपकी नीम की है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना गाढ़ापन सा आ रहा है, थिक ग्रेवी बनी है। आप जैसे शादी ब्याह में लेंगे या अपने घर कोई मेहमान आ जाएंगे, आप बुफे रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इस ग्रेवी को, ये ग्रेवी गाढ़ी होती जाती है तो बाद में आप गर्म पानी रख करें और उसको थोड़ा सा हल्का सा वो करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच नमक, इसमें डालूंगी मैं भुनी पिसी वो जो है इसका कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी अगर बीच में डाल रहे हैं तो आप उसको कच्ची भी डाल सकते हैं, पर अगर आप लास्ट में डाल रहे हैं तो हमेशा भून कर डालिए, नहीं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ा कच्चापन आता है। मैंने इसको भूनकर और थोड़ा सा हाथ से वो कर लिया था, आप चाहे तो अपने खरल में भी कर सकते। अब हम डालेंगे इसमें जो मैंने बनाए हैं गट्टे। आप मसाले को अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें थोड़े से कटे हुए काजू भी डालना चाहूंगी, इसका भी अलग से जब ऊपर खाएंगे तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार ढक देती हूँ तो जिससे थोड़ा सा ये बच जाए और फिर देखिए। अब मैं इसमें अब इसको करती हूँ, प्लेटिंग करती हूँ। मैं इसमें अब ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी क्रीम। कसूरी मेथी मैंने डाली है इसमें, जिसने भी पूछा है आपको
मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप बीच में डाल रहे हैं तो कसूरी मेथी कच्ची भी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा से हाथ से क्रश कर लीजिए या किसी चीज से। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं, अगर आप ऊपर से डाल रहे हैं तो उसको सेक कर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने इसमें सब कुछ डाला है। मैंने सबसे पहले इसमें अमूल घी में उसके अच्छे उस फ्लेवर के लिए मैंने प्याज भुना था, उसके बाद टमाटर डाला था। टमाटर के बाद मैंने उसमें सबसे पहले मैंने साबुत गरम मसाले डाले थे, जिसमें कि तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा था। उसके बाद फिर मैंने उसमें प्याज भुना था। जब प्याज बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत एकदम बादामी नहीं करना है, हल्का बादामी हो जाए तो आपको उसमें मैंने बारीक कटी टमाटर डाले थे। टमाटर को पहले मैंने सेक लिया था, उसका छिलका उतार लिया था और उसके बाद उसको बारीक कटिंग करके उसको मिलाया था। जब टमाटर भुन गए थे तो मैंने काजू और नींबू का पेस्ट इसमें डाला था। काजू और नींबू के पेस्ट के बाद मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया सब कुछ डाला था और उसके बाद ये दही भी डाला था। और दही के बाद मैंने इसमें बाद में आपको हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब मैंने आपको करके